making a matrix. Now let's move further on the types of the matrix till we have not yet talked about. जिनके बारे में अभी तक हमने बात नहीं की है उनके बारे में बात कर लेते हैं. First, another one is null matrix. क्या है null matrix? null matrix क्या होता है? देखो, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, सारे ही एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, दैट इज नोन एज नल मैट्रिक्स, या फिर इसको आप मेनली जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं. क्लियर? नाउ देखिए, नल मैट्रिक्स का जो मॉड होगा, मॉड आपको हम समझाएंगे, ठीक है, कि कैसे मॉड को क्लियर किया. मॉड देखिए, ये जो मॉड, पहले तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि ये जो मॉड है और जो ये मॉड अलग है, और जो मॉड हम पहले पढ़ते थे जिसमें हम वैल्यू को पॉजिटिव करते थे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. ठीक है, ये मॉड हमारा मेनली डिटरमिनेंट को डिनोट करता है, जिसको हम मेनली कभी कभी डेट भी लिख देते हैं. ठीक है, डिटरमिनेंट को हम डेट से लिखते हैं या फिर इस साइन से लिखते हैं. ठीक है, आपको ये आपने ये पढ़ी चुके हो कि ये जनरली एक मैट्रिक्स को डिनोट करता है, और ये जो होता है ये एक डिटरमिनेंट को डिनोट करता है. इसमें भी वैल्यूज लिखी जाती हैं सेम जस्ट लाइक मैट्रिक्स, पर कुछ डिफरेंट थिंग्स हैं. अभी हम उसमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बट अभी हम जितनी बात करनी है उतनी ही बात करेंगे कि डिटरमिनेंट क्या होती है, एक वैल्यू होती है. ठीक है, और मैट्रिक्स क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है. इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ मैनी ऑफ रोज एंड कॉलम. क्लियर? सो लेट्स मूव फर्दर. नल मैट्रिक्स के बाद आगे आता है हमारा यूटीएम. यूटीएम क्या होता है भाई? यूटीएम होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. यूटीएम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो यूटीएम होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि एक इस टाइप की मैट्रिक्स जिसमें क्या हो कि प्रिंसिपल डायगोनल के, देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि आपको समझ में आ गया होगा, अपर में यानी ऊपर एक ट्रायंगुलर टाइप की मैट्रिक्स होगी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी. ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि ये जो मेन डायगोनल है इस पे आप कुछ भी टर्म्स ले लीजिए. जैसे हमने ये 3x3 का एक यूटीएम ले लिया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें 2 3 4 यहाँ लिखा, और अपर है तो अपर में कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी ही होंगी. ठीक है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मेनली जो नीचे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे जीरो होते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे जीरो जीरो, एंड दिस विल आल्सो बी एन जीरो. ओके, क्लियर? सो जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इस टाइप की होती हैं, समझ में आ गया. ऐसे ही आपका क्या होता है LTM, यानी कि ये तो आप अब समझ ही होंगे, यानी कि क्लियर क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. So far, देखो, as far as we have discussed, now let's take it. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मेनली क्या होगा हमारा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे लोअर ट्रायंगुलर में आएंगे, लेकिन हमारे अपर जो वैल्यूज होंगी वो सारी क्या होंगी, जीरो. क्लियर? सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट, देखो, अबाउट द नेक्स्ट थिंग विच इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स. मेनली आपका मेंस और एडवांस में पूछा जाता है कि कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दी गई, उसका आपको ट्रेस फाइंड करना है. अब ट्रेस क्या है, ये तो भाई हम पढ़े नहीं. ठीक है, ट्रेस देखते हैं. ट्रेस क्या होता है? ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स. क्लियर? ट्रेस क्या होता है, यानी कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी हो, यहाँ पे आपको दे रखा है ये, ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज लगा रखी हैं, तो ट्रेस क्या होता है? ट्रेस को पहली बात तो मेनली TR, और ये एक मैट्रिक्स दे दी हमने A, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, TR ब्रैकेट में कैपिटल A, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A. क्लियर? अब देखिए,
इसमें क्या होता है, इसके साथ साथ देखते जाइएगा, ट्रेस मेनली क्या होता है, जो हमारे मेन डायगोनल होता है यानी प्रिंसिपल डायगोनल होता है। देखो मेन डायगोनल को आपको बता चुका हूं, प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए जब मैं इन 3 वर्ड्स में से कोई सा भी वर्ड यूज करूं तब। चलिए नेक्स्ट, ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स of a square matrix, sum of all the diagonal elements, all the diagonal elements of a square matrix। क्लियर? देखिए अब आगे क्या आता है, ये आपका आता है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स।